नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल आई आर दीपक सर पे स्वागत करता हूं। तो आपके सामने जो सवाल है ये भी एक नंबर सिस्टम का सवाल है और विभिन्न प्रकार के एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, गलत तरीके से बनाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। लेकिन हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ठीक है। 100 तक की सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको 100 तक की भाज्य और अभाज्य संख्या को समझ लेना चाहिए। देखिए, एक जो है ना संख्या या तो भाज्य है या तो अभाज्य है, लेकिन एक जो है यही बीच में लफड़ा करता है। एक जो है ना ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अर्थात मेरा जो स्टार्ट होगा वो संख्या कहाँ से, दो से, दो तीन चार पांच इस प्रकार से 100 तक, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। 100 तक की सभी भाज्य और अभाज्य संख्या को अगर हम लिखें तो दो से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, दो से। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो हम एक को छोड़ देंगे, उसके बाद जो संख्या लिख रहे हैं ना, या तो इसमें भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो दो से स्टार्ट होगा, कहां तक, तक मतलब उसको भी लेना है, 100 को भी लेना है। 100 तक की है, 100 के बीच में नहीं है, 100 तक है, तो 100 को भी लेना है। अब तो बहुत इजी हो गया। अब दो तीन चार पांच छह यहाँ तक 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। और औसत निकालना कितना आसान है, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, अर्थात 100 और 2, 102 हो गया, और इसे 2 से भाग दे दीजिए। आंसर क्या आया मेरे बच्चों, 51। आंसर क्या आया मेरे बच्चों, 51। तो आप बताइए ऐसे सवालों को सोल्व करने में आपको कितना सेकंड लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो विद इन सेकेंड में आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए एक और सवाल लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब कह रहा है 50 तक सभी अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको दिमाग तेज करना है। 50 में क्या करेंगे, हम दो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दो ऐड कर देंगे, क्योंकि 50 तक की जब हम संख्या सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखते हैं तो वो दो से स्टार्ट होता है। अर्थात फर्स्ट टर्म क्या होगा, दो होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, दो होगा। और लास्ट टर्म क्या बोल रहा है, 50 तक की बोल रहा है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 50। और 50 और दो क्या हो गया, 52। 52 बटा दो 26, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 500 तक की सभी अभाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का औसत पूछ रहा है। 500 तक की, तो दो आपके दिमाग में आ गया होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, दो होगा। तो 500 और दो, 502 हो गया। और 502 को जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब कितना से भाग देना है, दो से, तो 251, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। और ये सवाल जो है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल का पूछा गया सवाल है। एसएससी जीडी में भी पूछा है, इसको सीएचएसएल में भी पूछा है। तो समझ में आ गया। देखिए, ये जो है ना पिछले क्लास में हमने अभाज्य संख्या के योगफल से रिलेटेड सवाल को बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अभाज्य संख्या से रिलेटेड आप सवाल देख सकते हैं पिछले क्लास का। आज का क्लास शायद नंबर सिस्टम का 24वां पार्ट है, तो वो 23वें पार्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, नंबर सिस्टम के इस अभाज्य संख्या के सीरीज में हम एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सके और टाइम आपका बहुत ज्यादा नहीं खपत हो। शॉर्टकट में हम आपको क्वेश्चंस चाहते हैं आपको बताएं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना भी पड़ रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको बेहतरीन सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखाएंगे, इस बात की गारंटी है। और हम उस उनमें से नहीं है जो आके लंबा लंबा लेक्चर मारेंगे, मोटिवेट करेंगे। आजकल इतना मोटिवेशनल स्पीकर हो गया ना कि उसको सुनते सुनते लड़का लोग डिमोटिवेट हो जा रहा है। बहुत कंफ्यूजन हो गया है ये, खुद कभी चपरासी नहीं बन पा रहे हैं और सोशल मीडिया पे मोटिवेशन दे रहे हैं। ऐसा ऐसा लोग है।
तो इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सीखना है। सीखिए, हम सिखा रहे हैं, एकदम बिंदास रहिए, अच्छे तरीके से आपको हम गणित बताएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इकाई अंक का जब बात आया है तो हम आपको यूनिट डिजिट भी पढ़ाएंगे, बट अभी अभाज्य संख्या से रिलेटेड सवाल बता रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा यूज है। और एवरेज का जैसे अभी हमने पीछे सवाल बताया, तो एवरेज भी हम आपको पढ़ाएंगे, सारा सवाल आपको क्लियर कराएंगे। लेकिन अभी हम आपको नंबर सिस्टम बता रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज को एक्सप्लेन ज्यादा करने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अभी आपको हम ये सवाल बता रहे हैं, यहाँ पे इकाई अंक आया, तो अब इकाई अंक को उतना विशेष हम डिटेल नहीं करेंगे, बस इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को वो आपको सिखाएंगे। और जब यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे तो फिर यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो भी होगा सबको हम एक एक बारीकी से देखेंगे और पूरा क्लियर करके समझाएंगे। ठीक ना? तो देखिए 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कह रहा है, तो आपको पता है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। लफड़ा हो गया। ठीक है, ये 2 बहुत लफड़ेबाज है। 100 तक की सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल मतलब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 इसी प्रकार से लिखा गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा गया होगा। और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है? 97 है ना, 97। तो इसके गुणनफल में पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। आपको पता है 2 और 5 इसमें आ गया है, जहां 2 और 5 आ जाए वो क्या कर देगा? शून्य। और शून्य एक ऐसा पावर है, इसके साथ कोई भी टकराएगा तो वो शून्य बन जाएगा, अर्थात इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? शून्य। जब याद रखिए, जब भी 100 तक 200 तक 500 तक कितना भी दे दे आपको इस ऐसे सवाल में कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में या 100 तक की संख्या के गुणनफल में कोई भी अगर कंटिन्यू दे रहा है, ठीक है, तो उसके गुणनफल में पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ऐसे सवाल भी आप बना लेंगे। तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे पास उतना, इसीलिए लंबा वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जितना बनाते हैं आपके लिए पर्याप्त है। आप मेहनत कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में देते हैं, जिससे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और प्रैक्टिस जैसे ही आपकी अच्छी होगी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, और स्पीड प्लस एक्यूरेसी जैसे हो जाएगा तो आपका एग्जाम निकलेगा। अगर मैथ आपका कमजोरी है तो वो नहीं रहेगा। ये IAR दीपक सर का वादा है। तो आप सभी को